नमस्ते भाई। एस्टेट की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे थे भाई हम। और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ऐसे कर रहे हैं भाई, आपका आंसर आएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर करे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आज हमारा है डे 3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको दे रखा प्रोडक्ट, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखिए यार, यहाँ आपको 5 दिख रहा है और 16 में 2 दिख रहा है। 5 के 2 में गुणा करते हो 10 आता है। 10 आता है तो 10 के मतलब लास्ट में 0, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया भाई? 0। बहुत इजी क्वेश्चन यार। इस सीरीज में मैं आपसे वो सारी टिप्स ट्रिक्स टेक्निक शेयर करूंगा जो आप एक पेड बैच में एक्सपेक्ट करते हो, बिल्कुल फ्री भाई। बस आपको वीडियो देखना है और मैथ में आपका फुल स्कोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यार, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 देन द नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन इज। अब मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप केवी का अगर कभी इंटरव्यू देखोगे तो उसमें जो है आपसे यही पूछ लेगा, डेफिनेशन वगैरह बहुत पूछते हैं आपसे, पॉलीगन पूछ लेगा, व्हाट इज पॉलीगन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो पहले मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में बेसिक बताता हूँ क्या होता है पॉलीगन। बहुत बढ़िया चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। देखो भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है तीनों साइडें बराबर होती हैं। तीनों साइडें बराबर होती है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। अच्छा, पहली बात तो आपसे ये पूछे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है, एक क्लोज फिगर पॉलीगन होती है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ये बस पॉलीगन की डेफिनेशन होगी। हमने एग्जांपल लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो ये भी एक तरह का रेगुलर पॉलीगन है। ये भी एक तरह का रेगुलर पॉलीगन है, इसकी तीनों साइड बराबर है और ये एक क्लोज फिगर है। अब देखो भाई, नंबर ऑफ साइड्स का सूत्र होता है, नंबर ऑफ साइड्स का सूत्र होता है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए भाई, ये 60 डिग्री का है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हो तो ये 60 है तो 120 का होगा। ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, तो ड्यू टू लीनियर पेयर ये जो है 120 डिग्री का हो गया। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं? 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल 120। 360 अपॉन में 120, ये 3 पे कट गया, 3 आपकी नंबर ऑफ साइड्स होगी। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल से बता दिया। अब हमारे सवाल पे आते हैं। हमको कह रहा है भाई, हर एक इंटीरियर एंगल जो रेगुलर पॉलीगन है वो 150 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई? ये स्ट्रेट लाइन रही होगी, तो यहां अगर 150 रहा है, ये एंगल अगर 150 रहा है, ये आपकी कोई भी फिगर रही होगी, कोई भी रेगुलर पॉलीगन रहा होगा, ये 150 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ पर ये एक्सटीरियर आ गया 30। आपको बतानी है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन में 30, तो ये कितना आ गया भाई? 3 ये 36 कट गया 12 पे, तो 12 साइड आ गई। मैंने आपको भाई अच्छे से बेसिक ही बता दिया है। कभी आपको इंटरव्यू में पूछे पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो आप आंसर दे सकते हो भाई। और ये उसका बेसिक हो गया। और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भाई यही है, आप ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप केवी का इंटरव्यू देके आते हो तो केवी के इंटरव्यू में आपसे यही पूछा गया था कि पॉलीगन को आप डिफाइन करो, तो वहां बच्चे से डेमो करवा लिया था। अभी पॉलीगन को आप डिफाइन करो, कैसे करोगे बोर्ड के ऊपर, इसलिए मैंने उस पर इतना टाइम लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 14, 75। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जो इन सबसे भाग होती हो। इसमें देखते हैं। अब देखिए, इन सबसे भाग होने के लिए इनके टुकड़े से भाग होगी। जैसे 75 है, तो 75 होता है 25 या 75, तो 3 से भाग होने वाला आपका आंसर होना चाहिए। 3 से भाग होने वाली संख्या देखो कौन सी है? 9, 4, 13, ये 3 से भाग नहीं हो रही। 9, 9 ये 3 से भाग हो रहा है। 9, 6 ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग नहीं हो रहा। तो इन दोनों में आपका आंसर है। अगर आप देख लो यार, इसमें अगर आप तुक्का लगाओगे तो इन दोनों में लगाओगे, इसमें कितना टाइम लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा। अब देखिए, यहाँ 40 भी है, तो 0 के बाद 4 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 0 के बाद 4 से कटने वाली संख्या। 0 90 के 4 से कटता है, 90 4 से नहीं कटता। लास्ट के 2 अंक चेक करने होते हैं 4 की डिविजिबिलिटी के लिए। 0 के बाद 60 है, 60 4 से कटता है, तो ये आपका राइट आंसर है। ऐसे कर सकते हो आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x y z आपको बतानी है। यहाँ आप देख रहे हो y दोनों में कॉमन है,
y दोनों में कॉमन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। एक वेरिएबल में कैसे बनेगी, यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो, दोनों वैल्यू y के टर्म में आ जाएंगी। निकालते हैं भाई, तो 1/z कितना हो गया, यहाँ से 1/z हो गया 1 माइनस y, 1/z 1 माइनस y, तो z कितना हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस y। आप कहोगे जी ठीक है, यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हम जो है x की निकाल लेते हैं। x की निकालेंगे तो 1 माइनस 1/y, तो ये क्या आया y माइनस 1 अपॉन y, ये आ गया। आप कहोगे जी ठीक है, हमको निकालना है x y z, x y z, x y z। करो भाई, x की वैल्यू निकाली हमने y माइनस 1 अपॉन y, इसकी गुणा करनी है y से, y लिख दिया, गुणा करनी है z से, z लिख दो भाई, 1 अपॉन में 1 माइनस y, ये y से y कट गया, यहाँ y माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस y है, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, 1 माइनस y में अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा y माइनस 1, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कट गया, बच गया -1, तो -1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 65% मार्क्स इन एन एग्जाम, इफ ही स्कोर्ड दिस मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स, देन व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। एक बच्चे का 65% स्कोर है किसी एग्जाम में, 4 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दे रखे हैं, 5 सब्जेक्ट के पूछ रखे हैं। देखिए भाई, ओवरऑल मार्क्स है उसके 65%, अब ये एवरेज का क्वेश्चन है, ओवरऑल मार्क्स है 65%, पहले सब्जेक्ट में 78, तो 78 कितने ज्यादा हो गए, 65 10 75, 13 ज्यादा, पहले में है 13 ज्यादा, एवरेज की मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। दूसरे में है 5 ज्यादा +5, तीसरे में 3 कम -3, चौथे में कोई चेंज नहीं है, 65 है, अभी 65 है। पांचवें का आपको बताना है क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पर कितना चेंज आया, 13 5 18, 18 में 3 गए 15, 15 का चेंज आ रहे हैं, 15 जो है नंबर ज्यादा आ गए। एवरेज होता है बराबर करना, बराबर करने के लिए इसको जो है 15 कम देने पड़ेंगे, इसको जो है 15 कम देने पड़ेंगे बराबर, तभी तो लेवल होगा। +15 है तो -15 करने पड़ेंगे, तो 65 में -15 करोगे 50, 50 आपका राइट आंसर, डायरेक्ट एवरेज की शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई, इन एन ऑफिस 3/5 of total employees are females and rest are males. If 2/9 part of females and 1/4 part of males are absent, then what part of total employees are absent? बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखिए, लैंग्वेज देख के डरा मत करो यार, जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना इजी क्वेश्चन। देखिए, इन एन ऑफिस 3/5 of total employees are females, अगर आप टोटल एम्प्लॉय 5 मानते हो तो उनमें जो है 3 फीमेल है, फीमेल और मेल, यहाँ फीमेल ले ली हमने, यहाँ मेल ले ली। फीमेल अगर 3 है, टोटल थी 5, 5 में 3 फीमेल है, रेस्ट मेल है, तो मेल हो गए 2। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल्स, 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल्स, 3 का 2/9, 3 का 2/9 एंड 1/4 पार्ट ऑफ मेल्स, 2 का 1/4, 2 का 1/4 आर एब्सेंट, तो ये हमारे पास एब्सेंट आ गए, ये फीमेल एब्सेंट होगी, ये मेल एब्सेंट होगी। अब क्या कह रहे हैं, देन व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर एब्सेंट, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज का कितना पार्ट एब्सेंट है, तो ये टोटल जो है एब्सेंट एम्प्लॉय हो गए, अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एम्प्लॉयज से, तो आपके पास आ जाएगा ये पार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज विच इज एब्सेंट। देखिए भाई, इसको तो काटोगे 3 से 3 पे, 2 से 2 पे, 2/3 1/2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 7/6, 7/6, और ये 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा, 7/6 गुणा 5, तो 7/30 आपका भाग जो है एब्सेंट है, 7/30 भाग आपका एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, if 1/5 of 3/4 of 1/3 of the number is 24, then 20% of that number is, देखिए भाई 1/5 का 3/4, 3/4 का 1/3 का नंबर आपको दे रखा है 24, आपको बताना है 20% ऑफ नंबर, 20% ऑफ नंबर बताना है, तो x कितना आएगा, यहाँ से 3 8 24, नंबर हमने x मानना है, तो 5 चौके 20, 20 थी 60, 60 के 8 में गुणा करोगे 480, तो x आ गया 480, पर x नहीं बताना आपको, x का 20% बताना है, 20% होता है 1/5,
तो 480 का 1/5 कितना हो गया? 480 का 1/5 96, 96 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 8 पढ़ो दोस्त। If one angle of a triangle is 50 and the difference between the remaining two angle is 30, then the value of smaller angle आपको बतानी है। एक त्रिभुज है जिसका एक एंगल आपको 50 दे रखे है, एक एंगल 50 दे रखे है, बाकी अगर आप एक्स वाई मानते हो, त्रिभुज के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, आपको 180 होता है, ये 50 है तो इनका जोड़ कितना हुआ भाई? एक्स प्लस वाई का 130, 130 करोगे तभी तीनों का 180 होगा, तो एक्स प्लस वाई आपके पास आ गए 50 और 130। फिर कह रहे हैं डिफरेंस आपको दे रखे है बचे हुए दो एंगल का, जो हमने एक्स और वाई माने हैं, इसका डिफरेंस आपको दे रखे है 30। एक्स माइनस वाई आपको कितना दे रखा है? एक्स माइनस वाई आपको दे रखा है 30। अब इस इक्वेशन की मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक काफी बार बता रखी है। जब दो नंबर जुड़ रहे हैं और दो नंबर घट रहे हैं, तो बड़े नंबर के लिए दोनों को जोड़ के अदा कर दो और छोटे नंबर के लिए दोनों को घटा के अदा कर दो। तो हमको छोटा बताना है, छोटे के लिए 130 में से 30 गए, 100 बटा 2 50, 50 आपका राइट आंसर आ गया। आपसे बड़ा पूछ ले तो 130 और 30 160, 160 का आधा 80, तो ये 80 था, ये 50 था, यही कह रहे हैं इनका डिफरेंस 30 है। तो ऐसे आप कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई। 3 years ago the ratio of Ramesh and Suresh age was 5:9. After 5 years this ratio would be 3:5. The present age of Suresh आपको बतानी है। देखिए भाई, रमेश और सुरेश हैं, रमेश और सुरेश, यहाँ कोई प्रेजेंट पॉइंट मान लेते हैं हम, ये प्रेजेंट एज को जो है डिनोट कर रहा है। कह रहे हैं 3 साल पहले, तो 3 साल पहले प्रेजेंट से 3 साल पहले मतलब -3, तो 3 साल पहले कह रहा है रेशियो था 5 और 9, 5 और 9। फिर कह रहे हैं आफ्टर 5 years द रेशियो वुड बी 3:5, 5 साल बाद +5, ये आज से 3 साल पहले की बात है, अब जो है आज से 5 साल की बाद की बात हो रही है, तो आज से 5 साल बाद कह रहे हैं रेशियो हो रहा है 3:5 का, रेशियो हो रहा है 3:5 का। अब देखिए भाई, 5 9 डिफरेंस 4, 3 5 डिफरेंस 2, जो कि नहीं हो सकता, डिफरेंस जो हमेशा सेम ही रहेगा। अब जैसे मैं आपसे 2 साल छोटा हूं, तो मैं आपसे 2 साल छोटा ही रहूंगा हमेशा, 2 साल पहले भी मैं आपसे 2 साल छोटा था और 2 साल बाद भी मैं आपसे 2 साल छोटा ही रहूंगा, तो डिफरेंस आपको सेम करना पड़ेगा। 5 9 4 का डिफरेंस है, 3 5 2 का डिफरेंस है, 4 का बनाने के लिए इसके 2 से गुणा कर दो और इसकी भी 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया? 6 10, 6 10 आ गया। अब देखो सेम हो गया, 6 और 10 4 का डिफरेंस, 5 9 4 का डिफरेंस। अब देखिए, तो इस प्रोसेस में उम्र कितनी बढ़ी है? 5 से 6 हुई है, लेकिन साल कितने हैं? 5 और 3 8, तो 1 की वैल्यू 8। तो 3 साल पहले सुरेश की उम्र देखें तो 9 8 72, 3 साल पहले सुरेश की उम्र थी 72, तो आज की उम्र पूछी है 3 साल पहले 72, तो आज 75, 75 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए भाई। अब देखिए भाई, बस देखने में लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। A can complete a particular task in 25 days, whereas B can finish that task in 15 days. A and B together do the work for 5 days, and then A leaves the task. How many days will B take to complete the remaining task? A किसी काम को जो है 25 दिन में कर सकता है, A कर सकता है 25 दिन में, B कह रहा है B कर सकता है 15 दिन में, B कर सकता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क हम जो है इनका एलसीएम मान लेते हैं, 25 और 15 का एलसीएम 75, तो 25 3 75, 15 5 75, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। अब कह रहा है ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क फॉर 5 days, 5 दिन तक लगातार एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलके करेंगे। बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, मिलके करेंगे 8। कितने दिन तक किया? लगातार 5 दिन तक, तो 8 × 5 = 40, 40 काम करा मिलके। फिर ए भाग गया, ए भाग गया तो बच गया कितना? 75 में से 40 गए, 35 बच गए। बचा हुआ काम ये बताना है बी कितने दिन में करेगा। बचा हुआ काम 35, जो बचा हुआ काम है बी कितने दिन में करेगा, तो 35 को जो है बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, 35/5 7 दिन में कर देगा, 7 आपका राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्त।